आइए जरा भूमिका पे तवज्जो देंगे। कवि ने बड़ी ऊंची लाइन लिखा है भूमिका में, क्या उन जवानों की होती जूनी परिजों की कुर्बान करते नहीं। आचार्य जी की जंगली कलम कह रही है, अरे शहीदों से जन्नत क्या भरते नहीं। आचार्य जीएस की जंगली कलम कह रही है, शहीदों से जन्नत क्या भरती नहीं। शहीद कह देना बड़ी आसान है, लेकिन उस परिवार से पूछे जिस परिवार का कोई व्यक्ति कोई बेटवा क्यों न सुहागन शहीद होला। गजल तो बड़ी पुरान बा, लेकिन ये गजल में आज भी लचक है। एक स्वर्गीय बेचन गुरु जी अपनी जवाना में गौले रहन केंगा गावे। जब बिरहा को उठान रहे तो वो समय गवैया एवनी गीत के गावे। आजकल की गवैया के तो ट्रेनिए में 1500 फाइन मरा जाए। फाइन मराई लो 1600 गावे भैया कि अरे कहबे अरे तेरा जलो काशी में नजारा है। अरे काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है। यही के लोग कहे ये भी हमें प्यारा है, वो भी हमें प्यारा है। साउंड वाला भैया साउंड समारोह छोड़ दे बड़ा तो हमारी गलत खाली करा था। लेकिन कवि ने बिरहा में बड़ी ऊंची लाइन दिया है। और सही कि अरे इतिहास कि अरे सदा गाता हीरो की कहानी को। पर्वत भी है सरनाता ऐसी जिंदगानी को। बिरहा का शुरुआत भाई और ये बड़के भैया अंकित वर्मा जिला बाराबंकी शक्तिजूस रेलवे रोड ऋषिकेश। आप बड़के भैया की तरफ से शानदार 100 रुपयों का सम्मान। हिंदी चीनी है भाई
हिंदी चीनी है भाई, यह नारा चीन लगाया, करके धोखा 62 में वह जंगी बिगुल बजाया। हिंदी और चीनी का नारा देकर चीन 1962 में जंग की तैयारी कर ली। तब चल पड़े हिंद के नाहर, चल पड़े हिंद के नाहर, जब सरहद में ललकारा, तब सियाचिन की धरती वीरों की बनी अखाड़ा। पढ़े लिखे नौजवान पहले बात समझ ले, ताकि बिहार समझने में कोई दिक्कत न हुई। पढ़े लिखे विद्वान साथी बैठे हैं, कहने का तो हम लोग 1947 में भी आजाद हो गए, लेकिन पूर्ण रूप से आजादी कब मिली? जिस संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लागू हुआ, यानी 24 घंटे में ही उस संविधान के प्रारूप को बनाकर तैयार कर दिए। लेकिन जब संविधान का व्याख्या हुआ, एक्सप्लेन हुआ, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। कहने का मतलब कि 1950 में पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया। संविधान है क्या? सम का मतलब होता है बराबर, और विधान का मतलब होता है नियम कानून व्यवस्था। सबकी खातिर बराबर नियम कानून व्यवस्था, चाहे अमीर होके, चाहे गरीब होके, चाहे भौर होके, चाहे चमार होके, चाहे अहीर होके, चाहे नुनिया होके। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबके लिए एक नियम बनाया, एक कानून बनाया। अगर वह दोषी है तो उसे सजा मिलेगा। 1950 को हम लोग आजाद हो गए। धीरे 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 समय बीता चला बाबू। हमारे देश के लोग बहुत खुशहाल थे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बीतल, 12 साल और ही बीत गई। कहले का मतलब कि 50, 12, 62 आ गई 1962। और जब 1962 आ गया, हमारा पड़ोसी मुल्क चीन हमारे देश पर एक काम किया। क्या काम किया? बिहार में एक लाइन गीत लगल। गीत तो बड़ी पुरान बा भैया, लेकिन आज भी रुचि एक गीत में लचक बा। देखा, नई में आ पुरान में तनी अंतर लगावा। तू कहलो कि पुरान लोग ये दुनिया से चल गए, पुरान लोग गए जरूर, लेकिन अपने विचार के छोड़े हो। आदमी चला जाता है, कीर्ति अमर हो जाती है। वो गीत बा। कौन गीत है भैया? नरई ताल के चिकन मटिया, नरई ताल के चिकन मटिया, जहाँ से पर्वत पहाड़ गोरिया। यही लाइनिया के एक लाइन हम फिट कैले रहले। एक लाइन फिट कैले नहीं क्यों? उठवा लगे तोरी अमवा कफारी, टडरिया लगे ले किनार गोरिया। जब 1962 आया तो चीन किया क्या? यार बीतल समय आता चीनी मुदैया, यार बीतल समय आता चीनी मुदैया, कैले बधोखवन के मार मितवा। गौर करेंगे, हमारा देश का बंटवारा हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान 12-13 साल पहले ही तो बाबू विभाजित हुआ था। आर्थिक स्थिति भी कम थी, सैन्य व्यवस्था भी कम थी,
चीन के मौका मिल गया कि अरे समझे ना बतिया तब की धरतिया, यार समझे ना बतिया तहिंदा धरतिया, पापी करे नी जवार मितवा। बात समझ लेंगे दोस्तों, कहने का मतलब कि चीन जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे हिंदुस्तान पर हमला कर देता था। हमारे देश के लोग परेशान हुए। तत्काल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आवश्यक मीटिंग बटोरी, तीनों सेनाओं के प्रमुख को बुलाया और कहा कि क्या हम लोग चीन से नहीं लड़ सकते हैं। तीनों सेना के जो प्रमुख थे केहू कुछ बोलते न बा, सन्नाटा छा गई। वही बीच एक 23-24 बरिस का लड़का खड़ा भइल, खड़ा होके हथवा जोड़ के कहलस, साहब हम कुछ कहल चाहते हैं। जितने फोर्स के अधिकारी थे, सेना थे, सब लोग भगचक्के रह गए कि बड़े बड़े बहाई जा गधा पूछे कितना पानी। कहलस कहना लोग अरे लड़का का कहल चाहते हुए। कहलस मैं कुछ कहना तो जरूर चाहता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू इशारा किए कि कहो बेटे क्या कहना चाहते हैं। वह लड़का कहा कि मैं जानता हूं चीन से कैसा लड़ा जाएगा। जब ई बतिया पंडित जवाहरलाल नेहरू सुनन, दिल में खुशी का दौड़ लहर दौड़ कहलन कि बताओ। उ लड़का कहलस कि एक ठे उपाय लगाई, लही त तिल न त तुक्का। कैलस का बिहार में एक लाइन और गीत लगे गया कि अरे यही पार गंगा माई हो, ओही पार जमुना हो। यही पारवा गंगा माई हो, ओही पार जमुना। हमारे देश का नौजवान खड़ा हुआ और खड़ा होकर कुछ बोलने का हिम्मत कर रहा है। क्या बोला? बोलल बा जवनवा नार, जंगी नौजवानवा नार। जंगी नौजवानवा नार, सीमा वहां पर चीनी धोखा बजिया कैले। प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के पंडित जवाहरलाल नेहरू पूछे, बताओ बेटा चीन हमारे साथ क्या धोखा किया है? वह बता रहा है क्या? चीन भारत अर्थात मैं एक मोहन रेखा जो चीन और भारत का बॉर्डर बनाता है। चीन भारत हमिदा बताया।
साहब आप जानना चाहते हैं तो जहाँ चीन और पाकिस्तान चीन और भारत का बॉर्डर है उसी बॉर्डरवा पे चीन एक ठे काम किया है क्या वहाँ पर चीन यकती वार बनवाया जंगी नौजवानवा बोलल बन जवानवा नहर जंगी नौजवानवा नहर अस्नान पर पंक्ति धोखा बजिया कई हमारे देश का नौजवान बताया कि साहब जहां भारत और चीन का बॉर्डर है वहीं पे चीन एक दीवार बनाया है और परिणाम स्वरूप उसी दीवार ने एक रडार नुमा यंत्र फिट किया है जिससे हमारे देश में होने वाली सभी हरकतों को वह देख लेता है और देखकर पहले से ही चौकन्ना हो जाता है। ए भैया उनके माना मत कर लो अगर एगो शीशी होके तो दे दे अगर के ओके तो इतना एहसान कर लो दे दो उनके कहीं के ना करी तनी बेसी हो जाए खुदे उस जाए सुन जा आराम से काहे परेशान कर अच्छा दबे पैसा देबो हालो दबे पैसा दबे जाए अब तू जा आई फिर आ गया बेस बना ले हालो जब भाई हो तो वापस कर लो हमन को खुदे 1600 फाइन मर ले टीके चलो सवेरे हिसाब करिए बैठा सवेरे हिसाब हो हमारे देश का नौजवान बताने लगा कि हमारे देश में होने वाली किसी भी हरकत को चीन पहले देख लेता है और देख कर पहले से चौकन्ने हो जाता है सजग हो जाता है परिणाम स्वरूप हम चीन पे कोई हमला नहीं कर सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहलन करे लइका जब इतना जानत बाटे ता ओकर निवारण भी जानत होके कलश की निवारण हो तब तक तीनों सेना को पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े हो गए कहे कि बता दो बेटा क्या निवारण है। हमारे देश का नौजवान कलश की कुछ हमके चाहिए ना एक ठे लड़ाकू विमान दे दो सब सेना का अधिकारी कलन की तो पगला गए कहने के जैसा रोगिया चाहे हुए वायदा बतावे कलन के यहाँ बम बारूद से कामे न चलत है खाली जहाज मांगत है वो बिना हथियार का कहला सरे साहब तनी देख के देखा हारता क्या नहीं करता बाबू। पंडित जवाहरलाल नेहरू आदेश दिए और जब आदेश दिए हमारे देश के नौजवान हमीदा को लड़ाकू विमान मिला और जब लड़ाकू विमान पहुंच तो एक लाइन गीत लगल वो गीत का लाइन भैया यहाँ तनी मनी के खोल दो हमारी वाला उहे गिटिया बाम ये गिटिया के स्वर्गीय बेचन गुरु जी अपने जवाना में गोले रहला अयो राम अखिया के हो काजरा अयो राम अखिया के हो काजरा गोरी का जुलमा कया एक लाइन एन की लोग बतावेला हम तो देखले कर नसीब ना भाई बचपना रहे गुरुजी छोड़ के चले गेलन हम देखलो ना है लेकिन लोग बतावेला कि जब गुरुजी खाली गाय ना तन सबका रात भर का बिहार न उनके ये खाली मुस्कुरा दिया काम है काम
गोरिया का देखी के होती कुलिया, गोरिया का देखी के होती कुलिया, अयो रामा देखी के होती कुलिया, हम बहेलिया भइयो हम बहेलिया भइयो। यही गीतिया के तनिका उल्टा कई के दिनेश लाल यादव गौलन आजमगढ़ का सांसद हो गए। कुछ कलकारी ना है इतने गौले रहलन, गोरी तोरी सुगिल जसहाई बोलिया, गोरी तोरी सुगिया जसहाई बोलिया, रहे ना और पुनः 5वें 6वें बार सम्मान किए। विश्वनाथ मोटर वर्कशॉप, हमारे यहाँ टाटा की सभी गाड़ियों का रिपेयरिंग होता है, उचित मूल्य पर होता है। 2200 और पूरा पता याद है तर्ज का बतिया तर्ज में सुन ले, कहानी पर भाव न बिगड़े। हमारे देश का नौजवान बाबू विंग कमांडर हमीदा लड़ाकू विमान लेकर चल रहा है, और जब चला वह चीन का रडार, चीन का मैं बताने लगा कि एक हिंदुस्तान से लड़ाकू विमान आ रहा है, इतने ऊंचाई पे है, इतने फ्रीक्वेंसी पे है, रडार कैच करके कंप्यूटर में सब कुछ बता रहा है। क्या आवत का विमानवा जब देखा लसरा डारावा, आवत का विमानवा जब देखा लसरा डारावा, त नहीं हथियारा गौर करेंगे। जितने चीन के अधिकारी थे यही बतिया का मतलब लगा लिए कि एक हिंदुस्तान से लड़ाकू विमान आ रहा है तो जरूर, लेकिन उसमें कोई विस्फोटक सामग्री नहीं है, कोई हथियार नहीं है। एक मतलब का बात हो न हो, हिंदुस्तान हार मानकर हमसे समझौता करने के लिए जा रहा है। और इंडिया गठबंधन, गठबंधन या भैया की तरफ से सब समझे, चीन के अधिकारी समझे थे का मन मन कर सब पपिया गुमाना, मन मन कर सब पपिया गुमाना, नहीं हथियार और पुनः दूसरे बार सम्मान किए हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक बड़के भैया रामानंद भैया साहनी साउंड के नाम से। अगर किसी का सुबह किसी का शाम होता है तो स्वर्गीय बेचन गुरु जी के नाम पे, बेचन गुरु जी के आप भक्त है, या आप बड़के भैया साहनी भैया की तरफ से 50-100 रुपयों का सम्मान रहा। तो अके चिन्हत है भैया, बैठक बिहार खत्म हो जाएगा तब बाद और एक बड़के भैया प्रेमराज भर इंडिया गठबंधन आपकी तरफ से शानदार 100 रुपयों का आशीर्वाद ले लो भैया, ले लो ले लो। भैया का सामान बहुत बढ़िया बा। और एक बड़के भैया हमारे बड़के भैया की तरफ से पुनः सम्मान किया गया कि भैया दिए रतिया भरे दिए, रतिया पर सम्मान करे अब चीन का अधिकारी समझ पावे तब हमारी देश का नौजवान कैलाश का बिहार में
हम गवनवा नारी जान नई नई गीता लगल रही नई नई गीता लगल रही हम गवनवा वो तूफानवा भइले ना वो तूफानवा भइले ना ये खाना पेट भगवान सती मानवा ये खाना पेट भगवान सती मानवा वो तूफानवा भइले ना ताया के बन के राजा रखितराई ताया के बन के राजा रखितराई निचवा विमान बाज कराई निचवा विमान बाज कराई तबले कर जली सो कभी मना तबले कर जली सो कभी मना वो तू और पुनः दूसरे बार इंडिया गठबंधन या भैया की तरफ से और बहुत से रुपयों का आशीर्वाद लगातार दूसरे भैया हमारे धर्म के भाई बड़के भैया धर्मेंद्र राजभर पशुहारी बलिया के धरती से सम्मान किए चरण स्पर्श बा आशीर्वाद का कामना बा अब ये चीन का अधिकारी समझ पावे तब ले अपन जहाज ले जाके वही रडारे में बिचवा में गिरा और एक बड़के भैया की तरफ से शानदार 100 रुपयों का आशीर्वाद है उचित स्थान लेकर बैठ जा भैया बहुत बहुत सम्मान क्या बात है शानदार शानदार इनाम रहा कोई जवाब नहीं इनाम पृथ्वीराज बस गए और नैनों में पृथ्वीराज बस गए छत्री वंश विभूषण दिल्ली के सरकार नैनों में पृथ्वीराज बस एक लाइन और कहे बाहर जमाना बिरहा कहाँ से कहाँ जाता जी अम्मती डाहा मोरी प्यारी रे गुजरिया ओ बहन तो बाट तोरी बारी रे उमरिया इता स्वर्गीय बुल्लो गुरु जी का में लेकिन एक लाइन हमारे गुरु जी का में कि रज जवान गाय वंदे मातरम दुश्मन की छाती पर लड़ते हिंदुस्तानी वह बिंग कमांडर कलापा हमारी देश का नौजवान है बिहार सुने वाले साथी लड़ाकू विमान ले जाके वही रडारे के ऊपरा हिस्सा में मरल और वह हमीदा फौजी मारा तो जरूर लेकिन अचानक एक घटना घटत बा वह बिंग कमांडर कलाबाज जब अपना यान घुमाया सरहद पर जाते जाते दुश्मन के बीच घेराया है
हमारी देश को जवान बाबू अब चहलस की धीरे से निकल चली। चीनी सैनिक तैयार हो गए, चारों तरफ बॉर्डर पे चौकसी हो गई साथियों। और जब चौकसी हो गई हमारे देश का नौजवान घिर गया। और जब घिरा गया दिमाग काम कैलस का, फिर अब पीछे आन को मोड़ल, हिम्मत न अपनी हारा, जान बचा कर दूसरी बार, जान बचा कर दूसरी बार तो हड़ूंगा चक्कर अब तक मरते बाटीन या जब मरत बाटीन तक है न कुछ काम कह के जाई। पहले बेरिया ऊपरा हिस्सा में मरले रहल आ जब देखलस कि घिरा गई तो वही रडरवा के निचला हिस्सा में मार गया। और जब मरलस तो ढक गया गगन है धुएं से, यरे ढक गया गगन है धुएं से, तब भारी हुआ धमाका है। कंट्रोल रूम में फंस गया, हमिदा हुआ अबाका है। साथियों गौर करेंगे, जब निचला हिस्सा में हमारे देश का नौजवान अपना लड़ाकू विमान मारा, उसी विमान के मलबे में हमारे देश का नौजवान फंस गया। रोने लगा कि अरे मैं क्या किया, मुझे नहीं मारना चाहिए था। पूरे बदन में आग लग गई, जल रहा है, भग रहा है, कोई बचा लो, कोई बचा लो। के बचावे वाला बाबू बाबू। इतने ना हमारे देश को नौजवान वही मलबा में पड़ल बा। हिम्मत किया एक बार, क्या हिम्मत किया, बिहार में एक लाइन और सार्वजनिक श्री दुर्गा पूजा समिति चंदेश्वर नगर ऋषिकेश आप कमेटी की तरफ से शानदार 150 रुपयों का सम्मान रहा। माता रानी की कृपा हो, कमेटी आगे बढ़े, कमेटी सदा के लिए कायम रहे। एक लाइन गीत लगल, कौन गीत लगल मुन्ना? हई हो मार रतनवा, हई हो मार तो हमरा लगवे का बिकिनी रतन। हमारी देश को नौजवान बाबू बदन में आग लगी है, सोच रहा है क्या, बधला सब पगारी लागतही, सिरावा पर कफनवा रजनवा भले ही जई, रजनवा भले ही जई है ना, तनाई झूठी हिंदुस्तानवा रजनवा भले ही जई है। गौर करेंगे साथियों, पूरे बदन में आग लगी है, अगिया भुतावे और दिया निकाल के फेंके। भैया पैसे वाले बिहार असली तुम्हें समझ ले हो बाहर प्रेम पुनः तीसरे चौथे बार भैया की तरफ से सम्मान। हमारी देश को नौजवान वर्दी निकाल कर फेंक रहा है। बाहर हिंदुस्तान का फौजी, बाहर हिंदुस्तान का शेर, बचा लो बचा लो। दहिया में आग लगल बा। तबले एक थे अचानक घटना घट रही, मादला रजार वाला, मादला रजार वाला टलरी में पवन है।
रहला प्लास्टिक के रहला प्लास्टिक के मुहावे में खइले है ना तक कैसे झूठी हिंदुस्तान हमारे चलवा भले ही और बड़के भैया जो सम्मान किए थे पुनः 100 रुपयों का सम्मान रहा। नमस्ते प्रणाम करता हूँ। बाबू हमारी देश के नौजवान के हाथ धीरे धीरे वही मेजवा पर गयल। आज जब मेजवा पर गई वही मेजवा पर एक थे डायरी। आज जब डायरिया खुललस उसी डायरी में बाबू रडार का नक्शा था। नक्शा वही डायरिया में से फाड़ लिया और बाहर हिंदुस्तान को नौजवान ये होती है देशभक्ति। देशभक्ति के जनून में कागजवा के मोड़ के अमुहवा में घोट गया। इतना ही में बाबू चीनी सैनिक आ गए, चारों तरफ से घेर लिए। नौजवान हिला मत नहीं तो गोली मार दूंगा। हमारे देश का नौजवान रो रहा है बाबू, लेकिन बिहार में भैल का बाबू और इस भाव पे बड़के भैया रंजय कुमार भैया की तरफ से शानदार 200 रुपयों का इनाम रहा। माता रानी की कृपा बनल है। बिहार में भाव बिगड़े मत कोई का कि अरे मारी बना दुखिया चीनी सैनिक बाबू हमारे देश के नौजवान को पकड़कर बंदूक के खूनों से लगे मारने। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा मंसूबा क्या है बता दो। हमारी देश को नौजवान बाबू सह रहा है लेकिन मुंह खोलने को तैयार नहीं है कि अरे मारी बन दुखिया से चाचा तूरे बदनिया पियर छड़वा गरम कई के दागे लगल तना। भैया बाबू हो मरले से सबूर ना भयल, छड़ गरमा के देहिया में सटा और 50 रुपयों का सम्मान हमारे बड़े भाई की तरफ से रहा। मालिक सद्बुद्धि दे, परिवार के आगे बढ़ावे। इतनों से सबूर ना भइल हो चचा जरत बदनिया पे नमक मलेला पापी। साउंड वाला भैया अरे जड़ से निकाली लियाल दुनो रे नयना। हमारे देश के नौजवान का बाबू दोनों चीनी सैनिक अखिया निकाल लिए। हमारे देश का नौजवान लाचार हो गया। गौर करेंगे साथियों, जेकर जिंदे जी दोनों आंख निकल जाई कैसे बर्दाश्त करी हो। इतनों से सबूर चीनी सैनिकन के ना भइल करत का हमें कि अरे खौलत पानी पापी अदहिया पर फेंके लगल। ये चाचा चिमटा से सागर निकाल लेना खुना। अरे होला रे बेहोशा फिरा कि अरे होशवा में लावे पापी। चाचा डकर दराती से
हिंद के जवाना बिरहा चाचा, बिरहा सुने वाला चाचा दादा भैया जरा गौर करेंगे। अखिया निकलन इतनों से सबूर न भई, ढाप कर बोला एक चीनी सैनिक, ऐसे ये नहीं बताएगा। हाथ में नंगी तलवार लिया और तलवार लेके गई हो चचा। दोनों हमारी देश के नौजवानन को बहियां काट लिहलस। जब बहियां कट गई हमारी देश को नौजवान लाचार हो गई। बिरहा में भइल का एक लाइन गीत लगल भैया, उहे गिटिया बा। ये गिटिया के गांव में माता बहन रानी सरंगा के गीत में गाता, हथिया त मरली प्यार वही हाथी खाना, वही हाथी खाना माये रामा, घोड़ावा मरेला घोड़ा सारी तर्ज बा। लेकिन जरा बिहार में तुम्हें दी देंगे। कटलस कलैया दुनो बहिया लगाई हो दियाले, बहिया लगाई हो ए चाचा होई गईलन से रोइला जारी जी। हमारे देश का नौजवान लाचार हो गया। उन्हें पर पापी माने ना, जीवने जावे तो उन्हें मारे लगे। बता दो साले कहां से आए हो, क्या मंसूबा है, बताने को तैयार नहीं है। एक चीनी सैनिक रहम दिल वाले था, कहा कि ए सैनिक अगर नहीं बताओगे तुम जान से मार दिया जाओगे। तुम्हारी आखिरी अगर इच्छा है तो आखिरी इच्छा बता दो। बार हमारे देश का नौजवान, बार हिंद का फौजी वह आखिरी इच्छा बता रहा है। क्या बताया? आखिरी हो इच्छा तब कहे नौजवाना, कहे नौजवाना, अखिया से बहे जली धारी। आखिरी इच्छा जानना चाहते हो तो जब मेरा प्राण पसेरू निकले, जब मेरे शरीर में आत्मा नहीं हो तो एक ठे मेरे शरीर का काम करना। वह क्या? सवा के मतिया चीनी सैनिक आखिरी इच्छा जानना चाहते हो ना, एक ठे काम करना। आखिरी हो इच्छा तब कहला जवाना, कहला जवाना, हिंद भेजी हलसिया मारी। अरे नौजवान, जब मैं मरूं ना तो तू भी फौजी, मैं भी फौजी, इसलिए तू मेरा भाई मैं तेरा भाई। एहसान करना चाहते हो तो मेरे मिट्टी को हिंदुस्तान के सरजमी पे भेज देना। थर्रा गया चीन का फौजी। अरे फौजी, हिंदुस्तान के मिट्टी में क्या है रे कि तू मरने के बाद भी उस मिट्टी में जाना चाहता है। हमीदा बोला कि रे साले, जानना चाहते हो उस मिट्टी में क्या है? तद सवई के मटिया मटिया में मिली हो, मटिया में ए साहब होई जाई है सपना साकार। अंततोगतवा बाबू हमारे देश के नौजवान का प्राण निकल गया। और जब प्राण निकल गया साले चीन वाले बोरे में भरकर, जहां चीन और भारत का बॉर्डर है उसी बॉर्डर से हिंदुस्तान को सपूत कर दिए, फेंक दिए हिंदुस्तान में। इधर पूरे विश्व का नजर
आज चीन पर पड़ा है कि एक हिंदुस्तान का सैनिक गया था और अकेले जाकर एक चीन की रडार का खात्मा कर दिया और अंततोगत्वा चीन की कब्जे में है। चीन वाले उस नौजवान के साथ क्या तर्रे कर होंगे, हिंदुस्तान का भी आस लगल बा। तबले बातन बात पता चल गई कि एक ठे बडरवा पर लाश मिलल बा। और जब लसिया का पता चलल तब पहपट में भा लगल बा कि अरे मिलल जहिया नाहर के बलसिया अखिया बरसेले। जीवनी समय हमारी देश की नौजवान का लाश हमारी नौजवानन की हाथ लगल, हाहाकार मच गया चारों तरफ। होत का भैया कि अरे मिलल जहिया नाहर के बलसिया अखिया बरसेले। आजो हत रहली जे के मोर धरतिया अखिया बरसेले। सभी लोग घबरा गए। बाबू के मालिक, यह क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बतिया प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए। और जब पास गया प्रधानमंत्री का एक आदेश हुआ। कौन आदेश हुआ कि अरे अलीगढ़ बंगाल के अंदर गई है फौजी गाड़ी। बिरथा में बिलखे मोर धरतिया अखिया बरसेले। ए चाचा जो होत रहली जे के मोर धरतिया अखिया बरसेले। भैया बाबू हो गौर करबा, लाखों की भीड़ है, के उनमें चिन्हत बा, लेकिन वही भिड़िया में 60-65 बरिस का बुढ़ा आदमी जा रहा है, गिर रहा है, जा रहा है। ढांचा हमारे देश का नौजवान। अरे बुढ़े क्या पागल हो गए हो, इस भीड़ में जा रहे हो, दब कर मरने का विचार है। वह बुढ़ा आदमी और फफक कर रोने लगा। सवाल किया सिपाही नर्म दिल वाला था, चचा रोले का कारण का बा, रोले का कारण का बा। वह बुढ़ा आदमी बताया कि जानना चाहते हो मेरे रोने का कारण क्या है। नरम दिल का सिपाही था, ठहर गया। दादा बतावा, दादा बतावा। चाचा कहलन कि ए बेटवा, अगर जानल चाहत बाटा ना तो ई केहू और का लाश न बा, बल्कि हमारी एकलौता बेटवा हमीदा का लाश बा। सिपाही की भी आंखें भर गई। अरे वाह रे मालिक, तेरा भी इंसाफ गजब है। सिपाही कहा कि चाचा चलो तो के लेके चलब, हम तो के लेके चलब। वो लाश से तो के भेंट कराई। किसी तरह भिड़िया के चीर के बाबू सिपाही जब लसिया के पास लेके गलन, कहलन कि चाचा अब उठल लसिया देख लिया ना, तो अब यहाँ से चला। बूढ़ा व्यक्ति कहा कि ए साहब तनी लसिया का अंतिम सेवा न कर देबा। हिंदुस्तान का वह नौजवान समझ गया, चलिए ठीक है, अंतिम सेवा कर लीजिए। दादा घर में से इतर घी लेके गई हूँ, लसिया के खोल के आज जब सेवा करे लगलन तब भैल का देहा में अल्लाह लगा। और बड़के भैया प्रमोद भैया पशुहाड़ी के धरती से 100 रुपया। और यह सामान आया है सार्वजनिक श्री पूजा दुर्गा समिति चंद्रशेखर नगर ऋषिकेश। या भैया पूरे कमेटी की तरफ से पुनः 100 रुपयों का आशीर्वाद रहा। माता रानी की कृपा बढ़े, कमेटी सही रहे, सुसज्जित रहे, आगे चले, यही न सेवा का मौका मिले। भैया भैया कि अरे पोते के जब की अरे लसिया खोलैली पंचा।
राजभर ग्राम पोस्ट कहना जिला मऊ यूपी से। आप जागर साहब कहना के धरती से, जहाँ के हमारे मित्र परम गार्जियन पीछे लाल राजभर आप एमएलसी साहब के घराने से हैं। घर के भैया हुए आप जागर साहब की तरफ से बहुत से बड़ा सम्मान रहा है। लिखल बात जानी यसुआ बहाई आतनी जब हमारी देश के नौजवान के बाबू लसिया पर घी पोते लगलन, पोतत पोतत गईलन, वही लंगुटवा के जब खोललन देखना एक ठे चिट्ठी। वह पढ़ने लगा बूढ़ा व्यक्ति रे, यह क्या लिखा है। पढ़त पढ़त जात बा, एक ठे चिट्ठिया में और बड़ी ऊंची बात लिखल बा। का लिखल बा अल्लाह ने मतलब आखरी वो बात एगो लिखल बा कलमिया। देखिया जवान कब पानी ना नसाए, यार देखिया जवान कब पानी ना नसाए। लिखल बाटे अब्बा जनला से दफनैया। दफन के पहले पेटली हाचिरा, पेटवा फटल मिलल डार के मडलावा। यार पेटवा फटल मिलल डार के मडलावा। पहले वैज्ञानिक तब गईले हरा साय, यार हिंद का वैज्ञानिक ये न कईले तैयारिया। हिंदुस्तान में रडार बनाए, ये न पहली समझ होता रुकी गईले लड़ैया। उहे चीन वाला हिस्सा चीन लिहल से अपना। रामा रामा हो रामा, चिट्ठिया में खूब कायदे लिखल बा कि अगर यह पत्र हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को मिले तो हमारी लाश को दफनाया न जाए बल्कि चीर कर देख लिया जाए। सैनिक कहलन प्रधानमंत्री जी से, और जब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस प्रस्ताव को सुने तो कहलन कि अब तक जवन होके के हो गया तो काहे न पेटवा चिरवा ले जा। और जब पेट फटा हमारे देश के नौजवान का, तो रडार का मॉडल, रडार का नक्शा रहल। हमारे देश के वैज्ञानिक पाकर हर्षित हो गए और वही नक्शा से अपने देश में भी रडार